गुड मॉर्निंग क्लास 12वीं। लास्ट चैन पे हम लोगों ने ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला प्रूफ किया था। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। अब हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन देखनी है कि कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो वेव सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी की किसी मीडियम में साइमल्टेनियसली ट्रैवल करती हैं तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। जिन पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है वहाँ इंटरफेरेंस को हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो ये जो आई का फॉर्मूला आया है, अगर मुझे इसमें इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए यानी फॉर आई मैक्स के लिए हमें कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम देखनी होगी और कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, +1। ठीक है, तो 1 कितने की वैल्यू होती है? कॉस 0 की होती है, 2 पाई की होती है, 4 पाई की होती है, 6 पाई की होती है। तो जनरल फॉर्म में कह दें तो जब कभी भी फेज डिफरेंस 2m पाई होगा तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, वेयर m इज इक्वल टू 0 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक है, इतना फेज डिफरेंस होना चाहिए। अगर दो वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो या 6 पाई हो तो वहाँ हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? तो ये रिलेशन हम लोग ने पढ़ा था क्लास 11 में, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे 2m पाई रख दूँ तो यहाँ से हमें पाथ डिफरेंस की वैल्यू पता चल जाएगी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई m लैम्डा। m लैम्डा मीन्स अगर मैं 0 रखता हूँ तो 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में पाथ डिफरेंस हो गया। याद रखेंगे कि पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? m लैम्डा। और फेज डिफरेंस होना चाहिए 2m पाई। और मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा, आई मैक्स का फॉर्मूला जो हो जाएगा, अगर मैं कॉस फाई की जगह 1 रख दूं तो I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर। तो ये आई मैक्स का फॉर्मूला है। मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया इंटेंसिटी के टर्म में, और अगर एम्पलीट्यूड के टर्म में कहेंगे तो A1 प्लस A2 होल स्क्वायर। ये आई मैक्स के दो फॉर्मूले हैं, एक इंटेंसिटी के टर्म में हो गया और दूसरा हो गया एम्पलीट्यूड के टर्म में। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन थी। अब हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन देखनी है कि जब इंटेंसिटी मिनिमम होगी तो क्या होगा। तो कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में इंटेंसिटी मिनिमम होगी चिल्ड्रन, और इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी? तो ये जो हम फॉर आई मिनिमम, अगर इंटेंसिटी मिनिमम देखना है इस फॉर्मूले में, आई इज इक्वल टू फॉर्मूला है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। अगर मुझे आई की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो फॉर आई मिनिमम कॉस फाई की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, और कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो -1 कितने की होती है वैल्यू? कॉस पाई की होती है, 3 पाई की होती है, 5 पाई की होती है। या जनरल फॉर्म में अगर मैं लिख दूं तो जनरल फॉर्म में हो जाती है 2m - 1 पाई। इसमें m की वैल्यू हम लोग 1 से लेते हैं, 0 नहीं लेते। 1 2 3 डैश डैश डैश। क्यों? क्योंकि सेंटर पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, m इज इक्वल टू 0 पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ये फेज डिफरेंस आ गया। देयरफॉर पाथ डिफरेंस अगर निकालना है, डेल्टा एक्स निकालना है, तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा फाई इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई। और डेल्टा फाई की ये वैल्यू अगर मैं रख दूं तो ये 2m - 1 पाई
लैम्डा अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया m माइनस हाफ लैम्डा। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में इतना पाथ डिफरेंस